बस अब बिल्कुल भी देर मत करना, ठीक है? नहीं तो अस्सी में भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं। मिडिल तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट क्लास में आई थिंक हम लोगों ने मिडिल वेयर का कंसेप्ट देखा था और उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने फ्रेम किए थे, है ना? हाँ उसका जो जैसा कि आपकी टाइप का वो देखा था। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन वो एग्जांपल्स ओपन कर लेते हैं यहाँ पर एक बार लास्ट क्लास के, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि अपनी पिक्चर कहाँ सर चल ये रही थी। ओपन यूजर ऑप्शन क्यों नहीं आता वो हमारा इसमें? एक्चुअली वो जब VS कोड आपने इंस्टॉल किया होगा ना, हाँ तो उसमें इंस्टॉलेशन के टाइम पे ना वो बहुत सारे चेकबॉक्स पूछता है। सर वो करा था मैंने उसमें, तो टिक अगर किया वो था। सारे चेकबॉक्स को करते तो वो चेकबॉक्स तो सर लेकिन मैंने सर पहले भी सारे सर होते हैं। पहले करता था लेकिन अब क्यों नहीं करता? कैसे मतलब? अपन जैसे ये कुछ मेरा करना विंडो होता अपडेट हुआ ना सर, हाँ राइट तब क्लिक, से नहीं शो करता है। राइट क्लिक करो। ओपन ऐसा। दिखा था आपने ओपन हाँ वीएस तो कोड। विंडो 11 में अपडेट करके इसका अच्छा। मतलब ये इसमें रिफ्रेश भी करोगे ना तो हाँ। शो नहीं करता, रिफ्रेश पहले शो करता था। अच्छा, वो बस हल्का सा हिलता है, नहीं तो पहले पूरा वो सब हाँ रिफ्रेश इसमें तो करता VS था। कोड भी कहाँ है तुम्हारा? अरे नीचे तो कहाँ है? पहले देखना है। कहाँ है VS कोड? ये सर यही तो आपने, वही है सर, इसको एंटर करो, इसको ये यही हाँ। और इसमें प्रॉब्लम भी एडिटर सॉल्व भी करो। है। क्या करा भैया आपने? मेरे तो कल से लैपटॉप नहीं उठाया। VS कोड ही गायब बता रहा हूँ। सर उसी को एंटर करना, यस वो यस। करा ना, वो वही तो मांग रहा था वो। फिर से टाइप करना, ओनली वीएस की। ये यार अभी नीचे होगा। ये तो इंस्टॉल भी इंस्टॉल करना है, करना। वही बोल रहा हूँ। अश्विन भाई क्या यार, अब देखो सर चेक बॉक्स आया, अब जिससे बोल रहे हैं ना, ये सब टिक कर दिया हमने। क्रिएट एक्स्ट्रा आइकन, हाँ ऐड ओपन विद कोड। हाँ। ऐड ऐसे ओपन कोड भी था। ये करना पड़ेगा। अब आएगा ऑप्शन। किसी ने रेड कर दिया बस। किसने डिलीट कर दिया? कौन है तुम्हारे दुश्मन यार? अब बाहर नहीं उधर होंगे, ऑफिस पे या घर पे किसी ने चलाते टाइम कर दिया होगा। मतलब तुम्हारे घर पे, तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे दुश्मन है? देखो मतलब, जितना अच्छा सावधान रहने की जरूरत है सर, अगर आप पढ़ाते रहो इसे 12 बजे तक इस जगह से बैठ के तुम्हें। शांत माहौल में, कितना अच्छा लगेगा भाई। एक उधर दिन में सब क्या एक्सप्रेस ही हो जाता तुम्हारा। खत्म ही हो जाता एक्सप्रेस। सर एक आध दिन टेस्ट ले लो ना, हमको भी भूख तो ज़्यादा लगी है इस चीज़ का। बताओ कब दे रहे हो टेस्ट? मोंगोडीबी और उसका मोंगोडीबी और सर आप नोड। ये पढ़ा दो पूरा, फिर सब तीनों का ले लेना एक साथ, नोट तो छोड़ दो दोनों। ये मोंगोडीबी और इसका एक्सप्रेस क्या भाई। हाँ। हाँ, आप भी छुट्टी करके आएगा आराम से, इत्मीनान से फिर टेस्ट देंगे। अपन तो निकल ही लेंगे तब तक। क्या नहीं, हम एग्जाम आ रही ना, एग्जाम आ रही है। फरवरी एंडिंग में सुनी। अरे देखना, पढ़ाई वढ़ाई भी तेरा करनी जोड़ लूंगा उधर तो। चलो ठीक है, देखते फरवरी हैं। एंडिंग में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रखा है, ये डेमो 1 दिख रखा हुआ है, डेमो 2, डेमो 3, डेमो 4 और डेमो 5, राइट? हाँ अब अगर हम बात करें उसमें करना क्या है अपने को यहाँ पे, तो जो डेमो 1 दिख रखा हुआ है आपको, तो उसमें तो ये अपन ने एग्जांपल देखा था, 2 में भी देख लिया था अपन ने, 3 में भी अपन ने देख लिया था यहाँ पर, और ये 4 में भी अपन ने देखा था, और ये 5 में भी देखा था, राइट? यहाँ पे जो एग्जांपल्स आपने देखे थे वो ऐप डॉट यूज बोले तो आपने आपका एप्लीकेशन लेवल या फिर टॉप लेवल हाँ मिडिल लेवल का एग्जांपल आपने यहाँ पे डिस्कस किया था। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा अगर अपन बात करें, तो अपन आते हैं यहाँ पर अपने नेक्स्ट टाइप के मिडिलवेयर पे, एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर पे, राइट? अभी एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर होता क्या है बेसिकली, तो रिकॉर्डिंग एरर हैंडलिंग चालू हो नीचे एरर देखो हैंडलिंग अभी। मिडिलवेयर की अगर अपन बात करें, तो अपन आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में अपन एक नई फाइल बना लेते हैं, किस नाम से? डेमो डेमो सिक्स डॉट जे एस, राइट? अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर, ठीक है? इसके पहले मैं यहाँ पे भी वो हेडिंग डाल देता हूँ, है ना, एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर। है ना, ये इसके पहले वाला एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर, और ये क्या है, एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर। ठीक है। अब अगर हम बात करें अब करना क्या है, तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे इम्पोर्ट, इम्पोर्ट में आप क्या लिखेंगे, एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस फ्रॉम, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्सप्रेस। ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये क्या देगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पर सी वन एस टी कॉन्स, आप लिखेंगे यहाँ पर ऐप ऐप इक्वल्स टू, आप यहाँ पे लिखेंगे ई एक्स पी आर ई एस एस एक्सप्रेस, है ना, एज अ फैक्ट्री फंक्शन। ठीक है। फिर आप क्या लिखेंगे, ऐप डॉट, आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिसन। लिसन में आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो लिसन में आप यहाँ पे लिखेंगे आपका पोर्ट नंबर, वो या तो डायरेक्ट भी आ सकता है या डबल कोट्स में भी आ सकता है। अगर डबल कोट्स में भी 3000 लिखूंगा तो भी चलेगा, और डायरेक्टली भी 3000 लिखूंगा तो भी चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ये ऐसा जो लिखा हुआ है ये भी लिखूंगा तो भी चलेगा। यहाँ पर अपन ये जो कॉल बैक लगाते हैं, ये तो सिर्फ अपने लिए लगाते हैं अपन, क्या,
और वो भी इसलिए लगाते हैं ताकि अगर मेरे को कोई मैसेज चाहिए तो वो मैसेज प्रिंट हो जाए, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। आप नहीं भी लिखोगे यहाँ पे मैसेज की सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुली, राइट। अब अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट, आप यहाँ पे लिखेंगे क्या गेट, और ऐप डॉट गेट के बाद में आप यहाँ पे करेंगे क्या, तो आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर आकर लिखा है फॉरवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश करने में आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपने यहाँ पर आकर क्या लिख लिया है, तो आपने यहाँ पर आकर लिख लिया है सिंपली क्या, तो आपने यहाँ पे लिख लिया है REQUEST रिक्वेस्ट कॉमा, आप यहाँ क्या लिखेंगे RESPONSE रिस्पॉन्स, ठीक है, और आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे नेक्स्ट, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, तो यहाँ निकालो, मैं क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है कंसोल, नहीं मैं लिखूँगा RESPONSE रिस्पॉन्स डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे राइट, और रिस्पॉन्स डॉट राइट में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर, राइट, ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। और उसके बाद अपन क्या करते हैं, जनरली अपन तो लिखते हैं फिर रिस्पॉन्स डॉट एंड, बट अगर अपन बात करें तो यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट एंड नहीं आएगा, है ना, क्योंकि मैंने क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट लिखा हुआ है, अब नेक्स्ट लिखा हुआ है तो डेफिनेटली मेरे को नेक्स्ट का यूज़ करना है, नेक्स्ट का यूज़ करना है, तो अगर मैंने यहाँ पर इसको रिस्पॉन्स को एंड कर दिया तो वो नीचे नहीं जाएगा, तो फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो अपन अब यहाँ पर आए, अब यहाँ आकर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पर नेक्स्ट। अब बात आती है मैंने नेक्स्ट लिख तो दिया, है ना, लेकिन अगर नेक्स्ट आपने लिख दिया है तो वो नेक्स्ट जाएगा कहाँ पे, है ना, नेक्स्ट आपने लिख दिया है तो नेक्स्ट जाएगा कहाँ पे, तो हम नेक्स्ट जाएगा कहाँ पे, तो हम नेक्स्ट जाएगा कहाँ पे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर ऐप डॉट यूज, समझ में आया, नेक्स्ट आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर आएगा तो वो कैसे आएगा, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपने फिर से क्या बनाया, मिडिलवेयर बनाया। अब ये मिडिलवेयर क्या बोलता है, तो ये मिडिलवेयर बोलता है यहाँ पर ये 4 आर्ग्यूमेंट गेट करेगा। जिनमें सबसे पहले होता है क्या, एरर, फिर आता है रिक्वेस्ट, फिर आता है रिस्पॉन्स, और फिर क्या आता है यहाँ पर, आता है नेक्स्ट, क्लियर है। पर अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया है रिस्पॉन्स डॉट एंड सबसे पहले, तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, मैंने यहाँ पे लिखा है RESPONSE रिस्पॉन्स डॉट राइट, और मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर, राइट, जब मैंने ऐसा लिखा, और अगर मैंने ये ऐसा लिखा एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर, और मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, मैंने लगा दिया यहाँ पे BR, अब उस केस में मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो उस केस में मेरे को यहाँ पर आकर क्या लिखना पड़ेगा, रिस्पॉन्स डॉट राइट, और रिस्पॉन्स डॉट राइट में मेरे को यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, तो मेरे को यहाँ पे लिखना रहेगा 2000 और 200 कॉमा, और यहाँ पर क्या लिखना रहेगा ऑब्जेक्ट, है ना, और ऑब्जेक्ट में मेरे को यहाँ पे क्या लिखना रहेगा कंटेंट टाइप, और कॉलन लगा के फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट /HTML, राइट, है ना, हाँ नहीं राइट हेड लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, राइट हेड, क्लियर है। अपन यहाँ तक तो आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद में अब ये नीचे वाला चलेगा कैसे, है ना, नेक्स्ट लिखा है और आपने तो 4 दे के रखे हुए, तो फिर आप उस केस में आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो उस केस में आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर आप लिखेंगे वेर ERR इक्वल्स टू, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे न्यू, और न्यू में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे ERR एरर, ठीक है, आपने ऐसा लिखा है वेर एरर इक्वल्स टू न्यू एरर, और उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर देंगे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ERR एरर अकर्ड, ठीक है, अपन ने ऐसा कुछ लिखा, और ऐसा लिखने के बाद मैंने क्या पास कर दिया यहाँ से, ERR को मैंने ऐसे पास कर दिया, ये ERR को मैंने पास किया, तो ERR किस में जाएगा आपके यहाँ पर, ये एरर में जाएगा, एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर, और अगर आपको उसको प्रिंट करवाना है तो आप देख लो रिस्पॉन्स डॉट राइट प्रिंट होगा क्या, तो रिस्पॉन्स डॉट राइट, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर ERR, सॉरी मेरे को नहीं लगता वो इधर प्रिंट होगा, अपन इसको कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करवा देते हैं। समझ में आया क्या, तो देखते इसको मैंने सेव किया, सेव करके अपन इसको चलाने की कोशिश करते क्या सब कुछ सही है क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा है मैंने लिखा है यहाँ पे नोट, और अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे डेमो, कौन सा है 6 डॉट क्या JS, है ना, नोट डेमो 6 डॉट JS, अपन यहाँ पर आए, आप देखेंगे सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुली। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ आने के बाद मैंने क्या करा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपली लोकल होस्ट 3000, ठीक है, मैंने एंटर किया, तो मुझे क्या मिला, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर, है ना, कंसोल पर जाकर देखो प्रिंट हो रहा है क्या कुछ, कंसोल पर जाकर उसने क्या प्रिंट कर दिया, कुछ ये देख कर तो रखा हुआ है,
उसने एरर अपने को दिया है ना। अपन एक काम करते हैं यहाँ पे, हम्म, यहाँ तक तो सब कुछ सही चला है। एरर हैंडलिंग मिडलवेयर ये वाला नहीं आया ना यहाँ पे। हम्म, ये इस एरर की ऑब्जेक्ट में कुछ दिक्कत दे रहा है ये मेरे हिसाब से। सर ये इसमें जैसे आपने रिस्पॉन्स डॉट राइट एरर लिखा है, उसमें कैपिटल तो नहीं आ रहा है? रिस्पॉन्स डॉट राइट एरर का हाँ ये ये ऊपर ये वाला, नहीं, ये तो ये यहाँ जो एरर लिखा है वो आएगा ना। ये वाला है ना? हम्म। हाँ, यहाँ से उसने डायरेक्टली जो आपको दिक्कत दी है वो उसने यहीं से दी है ये लिखने में। अगर अपन यहाँ पे बात करें एरर को लिखने की, यही तो लिखा है ना अपन ने भी। तो ये ट्राई और क्या है, सॉरी ऐसा कुछ समझ में आया? तो चला कर देखते हैं अपन। यहाँ पर आए, इसको रिफ्रेश किया, ठीक है रिफ्रेश तो हुआ। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आए, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, टाइप एरर, द चंक आर्गुमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग और एन इंस्टेंस ऑफ द पॉपुलर। है ना, देखो यहाँ पर क्या है, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ आ गया एरर, और एरर में क्या लिखा हुआ आ गया यहाँ पे ब्रोकन। ये बात क्या थी यहाँ पे, तो वो समझना। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपने लिखा है रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड, तो ठीक है। आपने यहाँ पे क्या लिखा है, रिस्पॉन्स डॉट राइट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एरर हैंडलिंग मिडलवेयर, ये भी सब कुछ सही है। अब इसके बाद आपने यहाँ पे क्या डायरेक्टली जब लिखा था, है ना, क्या कि वेर ई आर आर इक्वल्स टू न्यू एरर और ब्रोकन, है ना, तो उसने वहाँ पे वो फिर बहुत सारी एरर आपको दी, है ना। तो अपन ने क्या करा यहाँ पे, अपन ने यहाँ से थ्रो करवाया, है ना, और अपन ने यहाँ से थ्रो क्या करवाया है, अपन ने यहाँ से थ्रो करवा दिया है न्यू एरर। ये जो न्यू एरर का जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है उसको अपन यहाँ से क्या करवा रहे हैं, सिंपली थ्रो करवा रहे हैं। अगर मैं इसको ऐसा लिखता है यहाँ पे, हम्म, उसको कमेंट करता हूँ, ये अपन ने जो ऐसा लिखा था वेर ई आर आर इक्वल्स टू, है ना, ये अपन ने लिखा था, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया ब्रोकन, है ना, और अपन यहाँ से क्या कर रहे थे, नेक्स्ट पास कर रहे थे ना। तो वो सब चल जाएगा। मतलब एट द एंड उसको चाहिए क्या यहाँ पे, तो एट द एंड उसको बस ये चाहिए कि यहाँ पर आपको क्या करना है, एरर जो भी आ रहा है,
है ना। तो अपन ने क्या करने की कोशिश करी थी, अपन ने ये करने की कोशिश करी थी कि उधर से एरर आया है ना, न्यू एरर ब्रोकन, है ना, जो भी अपन ने लिखा, है ना, और अपन यहाँ से क्या नेक्स्ट के अंदर से डायरेक्टली ई एरर को पास कर रहे थे, क्योंकि वो हैंडल करने में नीचे वाले को दिक्कत आ रही थी। तो उसने बोला है कि यहाँ से आप जो भी उसको पास करोगे वो एज ए स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही पास करो, चंक के फॉर्म में ही पास करो। तो मैंने क्या करा कि जो एरर आई है उसको मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ में कॉन्केट कर दिया है, और उसके बाद में फिर अपन ने उसको क्या करा है, नीचे भेजा है। क्लियर है। और ऊपर वाले में बस इतना हुआ है कि यहाँ पर आपके पास में न्यू एरर से जो एरर आई है उसको आपने थ्रो करवाया है, थ्रो करवाओगे तो वो कैच में आएगा, और अगर वो कैच में आएगा तो कैच में आने के बाद में भी वही आपको क्या करना है, नेक्स्ट में आपका जो एरर है ना, उस एरर के साथ में आपको एज ए कॉन्केट वाला कंसेप्ट लगाना है, क्योंकि यहाँ से आपको स्ट्रिंग को पास करना है, स्ट्रिंग को रिटर्न करवाना है। तो बस उस चीज़ के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ इस टाइप से लिखेंगे। उसके दो तरीके हैं, एक ये जो ऊपर लिखा है वैसा, और एक जो नीचे लिखा हुआ है वैसा। क्लियर है क्या, समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक है। और एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर ये ऐप डॉट यूज नीचे ही लिखा है, ये ऐप डॉट यूज अगर आप ऊपर लिख दोगे तो वो काम नहीं करेगा। समझ में आया। ये एप्लीकेशन एरर हेडिंग आप बता रहे हो ये एरर हैंडलिंग Error मिडलवेयर handling. है, ये एरर हैंडलिंग मिडलवेयर है। एरर हैंडलिंग मिडलवेयर में आपके पास में चार आते हैं, एरर, रिक्वेस्ट, फिर रिस्पॉन्स और फिर नेक्स्ट। आगे कुछ था नहीं इसलिए मैंने एंड कर दिया, अगर कुछ होता तो फिर मैं नेक्स्ट कर देता। क्लियर है। ठीक है। फिर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर नेक्स्ट टाइप का जो मिडिल वेयर आता है, वो मिडिल वेयर क्या है अपने यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पे, यहाँ का मैंने क्या करा है, मैंने लिखा है demo7.js। राइट, अपन अब यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, तो अपन देखने वाले हैं राउटर लेवल मिडलवेयर। अब ये राउटर लेवल मिडलवेयर होता है क्या, क्या समझते हैं राउटर लेवल मिडलवेयर से? एक पाथ से दूसरे पाथ पे जब जाना है ना, तो अब आप ध्यान से देखना है इधर, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है वेयर, मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, सॉरी, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में क्या लिखूंगा यहाँ पे, एक्सप्रेस, क्या लिखूंगा मैं, फ्रॉम, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई एक्स पी आर ई एस एस एक्सप्रेस, राइट। और यहाँ पे लिखेंगे वेयर, वेयर में लिखा ऐप, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक्सप्रेस। ये मैंने अभी क्या लिखेंगे, ऐप डॉट लिसन। मैंने अभी क्या कर देंगे, मैंने लिख दिया 3000, और 3000 का हम क्या कर देंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आपको लिखेंगे, लिखेंगे अपना क्या, कनेक्शन सक्सेसफुल, यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? ठीक, अब अगर अपन बात करें करना क्या है अपने को, तो ध्यान से देखना, मैंने लिखा ऐप डॉट, मैंने लिखा यहाँ पर गेट। ठीक है, ऐप डॉट गेट में मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो मैंने लिखा फॉरवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो फॉरवर्ड स्लैश में मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा मैंने यहाँ पे यूज़र। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, मैंने लिखा रिक्वेस्ट, है ना, कॉमा आर ई एस पी ओ एन एस रिस्पॉन्स, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, और मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे आर ई एस पी ओ एन एस रिस्पॉन्स डॉट राइट, और रिस्पॉन्स डॉट राइट में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर यूज़र मॉड्यूल एग्जीक्यूट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और अपन यहाँ पे क्या कर देंगे फिर, रिस्पॉन्स डॉट, कोई दिक्कत है क्या? मैंने यहाँ पे से कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, यूजर की जगह क्या लिख दिया, एडमिन। अब मैं क्या लिखूंगा, एडमिन मॉड्यूल एग्जीक्यूट। क्लियर है। तो इसके अलावा मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, तो मैंने लिखा है यहाँ पे यूजर फॉरवर्ड स्लैश होम, मैंने लिखा है यूजर मॉड्यूल, है ना, होम सेक्शन एग्जीक्यूट्स, राइट। मैंने यहाँ पे क्या करा, कॉपी, मैंने यहाँ पर एक बार बना दिया क्या, यूजर, और मैंने यहाँ पे लिख लिया है प्रोफाइल, यूजर मॉड्यूल प्रोफाइल सेक्शन एग्जीक्यूट, राइट। और आते हैं यहाँ पर, यहाँ का मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर आकर इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, एडमिन। मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, एडमिन। यहाँ पे क्या लिख लूँगा, एडमिन मॉड्यूल प्रोफाइल सेक्शन, मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, एडमिन मॉड्यूल होम सेक्शन।
समझ में आया? तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने यूज़र लिखा है ना, होम प्रोफाइल और ऐसे नॉर्मली लिखा है, आपने इसको सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पे ये राउटर लेवल मिडिलवेयर का एग्जांपल नहीं है ना, ये सिंपल ही एग्जांपल था, ठीक है। बनाते हैं यहाँ पर सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुली, बनाते हैं यहाँ पे, यहाँ निकल अपन करेंगे क्या, मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देखोगे कैन नॉट गेट ऐसा, तो आपको करना क्या पड़ेगा, तो अभी हम लिखेंगे फॉरवर्ड स्लैश, अपन लिखा है यहाँ पे यूज़र, तो यूज़र मॉड्यूल एग्जीक्यूट्स, आपने यहाँ पे लिखा है एडमिन, एडमिन मॉड्यूल एग्जीक्यूट्स, आपने लिखा एडमिन के आगे PROFILE प्रोफाइल, एडमिन मॉड्यूल प्रोफाइल सेक्शन, आपने लिखा है यहाँ पर प्रोफाइल के बाद में क्या आपने लिखा है होम, तो ये एडमिन मॉड्यूल होम सेक्शन है ना। सिमिलरली आप यहाँ पर एडमिन के लिए क्या कर दोगे, आप कर दोगे अभी यूज़र, क्या जाएगा यूज़र मॉड्यूल होम सेक्शन, आप यहाँ पे क्या लिख दोगे प्रोफाइल, यूज़र मॉड्यूल प्रोफाइल सेक्शन एग्जीक्यूट, समझ में आया? अब लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी इसमें कि ये चलो ठीक है आ तो गया है ना, लेकिन आपने सब जगह सारे राउट्स एक ही पेज पे लिख दिए ना, तो आपने यूज़र फिर एडमिन फिर यूज़र का होम फिर यूज़र का प्रोफाइल और फिर एडमिन का होम एडमिन का प्रोफाइल। अब ऐसे अगर 50 हुए तो क्या 50 के 50 ऐसे लिख दोगे क्या? अगर 3 मॉड्यूल भी अगर तुम्हारे उसमें आ गए, एक मॉड्यूल में अगर 10 सेक्शन भी हुए और 3 मॉड्यूल में 10 × 3 30, तो क्या वो 30 के 30 राउट्स आप क्या सेम पेज पे लिखोगे क्या? तो गड़बड़ है। तो अब फिर ये गड़बड़ है तो फिर अब इस केस में अपन यहाँ पे करेंगे क्या, है ना, तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे। तो फिर अब उस केस में अपन यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पर अपने राउट हैंडलिंग है ना, राउटर मिडलवेयर का यूज़ करते हैं, है ना। तो बनाते हैं यहाँ पर क्या demo8.js, प्रॉब्लम समझ में आई ना क्या थी, मतलब प्रॉब्लम बोले तो वो थोड़ा सा कम्बरसम हो रहा था, लेंदी हो रहा था, है ना, कि आगे जाके वो थोड़ा सा मैसी हो जाएगा कि बहुत सारे अगर यहाँ पे 30 राउट्स की चेकिंग अगर आप सेम पेज पे करोगे तो उसको सर्चिंग करने में भी टाइम लगेगा ना, ढूंढने में टाइम लगेगा ऑब्वियसली, कि यार यहाँ पे जो वो सर्च कर रहा है अगर वो आखिरी में ही हो उसकी एंट्री और ऐसे 50 इसको चेकिंग परफॉर्म करना पड़े तो बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, टाइम कंज्यूमिंग होगी। तो उस टाइम कंज्यूमिंग को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में फिर राउटर लेवल मिडलवेयर, राइट। अब इसमें अपन करेंगे कि यहाँ पे तो अपन लिखते हैं इंपोर्ट, इंपोर्ट में अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे एक्सप्रेस फ्रॉम, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे एक्सप्रेस, राइट, है ना, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अपन लिखेंगे वेर ऐप, ऐप में क्या अपन लिखेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा वेर, मैंने लिखा ऐप, ऐप इक्वल्स टू क्या जाएगा यहाँ पर एक्सप्रेस, राइट। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर ऐप डॉट, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे लिसन में, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे 3000 कॉमा करके, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अपन क्या लिखेंगे कंसोल, है ना, डॉट, मैंने लिखा यहाँ पे लॉग, कंसोल डॉट लॉग के बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो कंसोल डॉट लॉग में मैंने लिख दिया यहाँ पे सर्वर, सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल, राइट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये तो मैंने ऐसा लिख दिया सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल। एक चीज़ मेरे को और कंफर्म करना है कि अगर इन केस कभी अपन आज दिन में भी क्लास रखे तो कितने बच्चे आ सकते हैं, टाइमिंग अगर अपन रखे तो 3:30 से 5:30, नहीं आ पाओगे, तुम आ जाओगे, आ जाओगे, नहीं आ पाओगे, चलो ठीक है फिर रहने देते, जीवन नहीं है क्या, जीवन नहीं है क्या, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। सर क्या इसी को कंटिन्यू करने के लिए प्रैक्टिस करेंगे? आज एक्चुअली मेरा हाफ डे था, सेकंड और फोर्थ हाफ डे रहता है, हाँ और तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था कि कुछ अगर एक्स्ट्रा होता तो अपन पढ़ा लेते, तो बाकी फिर वो प्रैक्टिस के लिए वो तो फिर टाइम निकालोगे। नहीं, वो प्रैक्टिस तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए मैं मेरा टाइम वेस्ट क्यों करूँ मैं मेरा दूसरा शेड्यूल करूँगा ना, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, मंडे को कर लेंगे, प्रोजेक्ट आप बोल रहे थे ना सर, कहीं का, प्रोजेक्ट इसका वो तो पढ़ने के बाद ही पढ़ा का है, इसका बोल रहे थे ना वो मोंगोडीबी का। तो इसके साथ अब वो तो इसके साथ में होगा ना, तो ये पढ़ने के बाद में आएगा वो तो उसमें, ठीक है। चलते फिर अपन इसके आगे देखते हैं, तो अपन आते हैं यहाँ पर, है ना, तो फिर अपन मंडे ही मिलेंगे ना, ठीक है, नहीं मिलेगा नहीं मिलेंगे, चलो कोई बात नहीं, मुंबई आए ना, चलो कोई बात, मुंबई जा रहा हूँ। चलो बढ़िया यार, फिर थिएटर में मिलेंगे, ठीक है। तो अपन आते हैं यहाँ पर, है ना, ऐप डॉट लिसन लिखा 3000 लिखा, राइट, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब इसके बाद में अपने को करना क्या है, तो अब इसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि अपन करेंगे क्या,
तो अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, अपन लिखते हैं ऐप डॉट, और मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो क्या लिखा है गेट। वेब डॉट गेट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो वेब डॉट गेट में मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपली क्या, मैंने लिखा है फॉरवर्ड स्लैश अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैंने लिखा है रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, राइट। अब यहाँ पर आकर मैंने क्या लिख दिया, RESPONSE रिस्पॉन्स डॉट, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो रिस्पॉन्स डॉट मैंने लिखा है यहाँ पे राइट, और रिस्पॉन्स डॉट राइट में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन ने लिख दिया है यहाँ पे वेलकम टू ROUTR राउटर HANDLING हैंडलिंग, राउटर हैंडलिंग है राउटर लेवल मिडलवेयर, है ना। ठीक है, मैंने दिया वेलकम टू राउटर हैंडलिंग मिडलवेयर या राउटर लेवल मिडलवेयर, राइट। ये तो मैंने ऐसा लिखा। अब ऐसा लिखने के बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो ऐसा लिखने के बाद मैंने लिख दिया RESPONSE रिस्पॉन्स डॉट एंड। ये तो मैंने इसको तो एंड किया। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, तो इसके बाद में अपन यहाँ पे ये करेंगे कि अपन लिखेंगे ऐप डॉट, है ना, और ऐप डॉट में यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे यूज, ठीक है। और ऐप डॉट यूज के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आकर अपन लिखेंगे फॉरवर्ड स्लैश यूजर, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने कहा लिखा कॉमा, और मैं लिखूंगा यहाँ पे यूजर राउटर, तो समझ में आया? मैंने बोला इसके पहले क्या कर रहा था, फॉरवर्ड स्लैश यूजर में यूजर, फॉरवर्ड स्लैश एडमिन में एडमिन, फिर फॉरवर्ड स्लैश यूजर के बाद में फॉरवर्ड स्लैश होम, तो फिर वो दो लिखे थे तब जाके आप वो यूजर होम को प्रिंट करवा रहे थे, फिर फॉरवर्ड स्लैश एडमिन फॉरवर्ड स्लैश होम, वो एडमिन होम को प्रिंट करवा रहे थे। तो मैंने क्या कर दिया कि अगर मेरे पास में फॉरवर्ड स्लैश यूजर या फॉरवर्ड स्लैश होम आता है, तो वो फॉरवर्ड स्लैश होम में सबसे पहले जो फॉरवर्ड स्लैश यूजर है उसके बेसिस पे वो इसको चेक करेगा कि ये फॉरवर्ड स्लैश यूजर है, तो उसके लिए वो कहाँ पे पहुंचा देगा, आपको यूजर राउटर पे पहुंचा देगा। ये फंक्शन हो जाएगा हाँ फंक्शन के बेसिस पे। हाँ, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो फंक्शन के बेसिस, मतलब ये ऐप डॉट यूज तो आपको मिडलवेयर होता ही है ना, और वो ये चेक कर लेगा कि फॉरवर्ड स्लैश यूजर फॉरवर्ड स्लैश एडमिन है, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश यूजर फॉरवर्ड स्लैश होम है, तो सबसे पहले जो फॉरवर्ड स्लैश यूजर है तो उसके बेसिस पे ये आपको यूजर राउटर पे पहुंचा देगा, और वो यूजर राउटर फिर ये चेक कर लेगा कि अब उसके आगे होम आ रहा है, प्रोफाइल आ रहा है या क्या आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आकर आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आपने इसको पेस्ट किया, और पेस्ट करके आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ADMIN एडमिन, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे ADMIN एडमिन राउटर, क्लियर है। मैंने इसको सेव किया। अब सेव करने के बाद अपन करेंगे क्या, तो ध्यान से देखना, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने एक फोल्डर बना लिया, फोल्डर का नाम दिया ROUTR राउटर, समझ में आया। अब इस राउटर के अंदर अब क्या करूँगा, तो इस राउटर के अंदर मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई, क्या, यूजर राउटर डॉट JS, कोई दिक्कत, ठीक है। इसी के अंदर मैं एक और फाइल बनाऊंगा, है ना, किस नाम से, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर एडमिन राउटर डॉट JS, कोई दिक्कत। अब फिर अपन आते हैं अभी यूजर राउटर पे, तो यूजर राउटर पर आने के बाद अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, ये यूजर राउटर है। अब यूजर राउटर में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे वैन EXPRESS नहीं, अपन यहाँ पे लिखेंगे वही इंपोर्ट में मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो इंपोर्ट में मैंने लिखा है इंपोर्ट EXPRESS एक्सप्रेस, क्या फ्रॉम, क्या जाएगा यहाँ पर एक्सप्रेस, कोई दिक्कत है ना। मैंने कहा इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। अब इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, और उसके बाद में अपन लिखेंगे यहाँ पे क्या, वेर में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो वेर में मैं लिखूंगा यूजर राउटर, राइट। और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा अपन वहाँ पे क्या लिखते थे, अपन डायरेक्टली एक्सप्रेस लिखते थे ना, है ना। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपन यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेस डॉट राउटर, मैंने लिखा है यूजर राउटर इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, वो एक्सप्रेस से मैंने राउटर को कॉल किया, तो उससे मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे यूजर राउटर मिलेगा। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा EXPORT एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और मैं यहाँ पे क्या पास कर दूंगा यूजर राउटर, ये मैंने इधर से यहाँ पे क्या कर दिया, इसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो अब मैं जब यहाँ आऊँगा, तो यहाँ पे ये यूजर राउटर की रिक्वायरमेंट लगेगी ना मेरे को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा यूजर राउटर, है ना, ROUTR, मैंने सिर्फ ऐसा लिखा, जो आएगा मैंने एंटर कर दिया, तो ऊपर हो गया, समझ में आया। तो यूजर राउटर आपने इधर ऐड कर दिया कि अगर यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश यूजर आएगा तो वो यूजर राउटर पे जाएगा, तो वो यूजर राउटर उसको मिलेगा कहाँ से, तो वो यूजर राउटर उसको मिलेगा राउटर के अंदर यूजर राउटर, तो वो राउटर में जाएगा, और राउटर के अंदर
उसके बाद में यहाँ देखा रखा हुआ है यूजर राउटर, तो यूजर राउटर में चले जाएगा। सिमिलरली बनाते हैं यहाँ पर एडमिन राउटर में, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है ADMIN राउटर, राइट। एडमिन राउटर यहाँ पे मैं करूँगा क्या, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम, क्या आएगा यहाँ पर, एक्सप्रेस। यहाँ पर अपन आ गए, यहाँ आकर अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर आकर अपन लिखेंगे वेर, लिखा है एडमिन राउटर। एडमिन राउटर के केस में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा है EXPRESS एक्सप्रेस डॉट ROUTR राउटर, EXPORT एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एडमिन राउटर। समझ में आया क्या, ठीक, ये मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन और क्या करेंगे इसमें, तो ये मैंने लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और मैंने लिखा एडमिन राउटर, है ना। अब इसके बारे में अपने को क्या करना है यहाँ पे, तो सिमिलरली अपन यहाँ पर आएंगे और यहाँ आकर अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर आकर मैंने लिख दिया है वही ADMIN एडमिन राउटर, यहाँ पर एडमिन राउटर भी आ गया, तो एडमिन राउटर आएगा तो ये यहाँ पे मिल जाएगा उसको, कोई दिक्कत सर में। अब बात आती है किसकी, तो बात आती है यहाँ पे यूजर राउटर के अंदर की। तो अब यहाँ पर आपको करना है क्या, तो अब यहाँ पर आप सिंपली लिखोगे यूजर राउटर डॉट गेट, ठीक है। अब यूजर राउटर डॉट गेट लिखा, अब यूजर राउटर डॉट गेट लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, अब जैसे वो अपने लिखा था ना होम, है ना, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे REQUEST रिक्वेस्ट RESPONS रिस्पॉन्स, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए। और यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे RESPONS रिस्पॉन्स डॉट राइट, और रिस्पॉन्स डॉट राइट में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर होम सेक्शन ऑफ यूजर मॉड्यूल एग्जीक्यूट्स, राइट। और यहाँ पर फाइनली आप क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्स डॉट एंड। कोई दिक्कत है क्या, आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे होम, होम के अलावा आप और क्या लिख देंगे यहाँ पर, PROFILE प्रोफाइल, प्रोफाइल सेक्शन ऑफ यूजर मॉड्यूल एग्जीक्यूट्स। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया। सिमिलरली अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एडमिन पर आएंगे, एडमिन पर आने के बाद आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे ADMIN एडमिन राउटर डॉट, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर गेट, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप होम, होम के नाम आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे REQUEST रिक्वेस्ट RESPONS रिस्पॉन्स। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो अपन लिखेंगे RESPONS रिस्पॉन्स डॉट, यहाँ पर मैंने ये लिखा है राइट, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे होम सेक्शन ऑफ, है ना, ADMIN एडमिन एग्जीक्यूट्स, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट एंड, ठीक है। मैंने यहाँ पर आया, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपन करेंगे क्या, अपन यहाँ पर आया, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, मैंने कहा होम के बाद में यहाँ पे क्या करूँगा, तो होम के बाद में लिखा है PROFILE प्रोफाइल, मैंने यहाँ पे लिखा है PROFILE प्रोफाइल सेक्शन ऑफ एडमिन मॉड्यूल एग्जीक्यूट्स। कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक। पहले अपन बात करें करना क्या है यहाँ पे, तो अब आप देखना है यहाँ पे ध्यान से, अपन आते हैं अपने 8 नंबर के उस पर, है ना, मैंने यहाँ पे इसको ऐसा किया, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने करा है 8, और देखो ये कुछ गड़बड़ कर रहा है यहाँ पर, ये क्या बोल रहा है, cannot find module user router.js, so ओके, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा .js, है ना, यहाँ पर आपको .js इसे लगाना पड़ेगा। बनाते हैं यहाँ पर, बस यहाँ पर है, यहाँ का अपन करेंगे क्या, node demo 8.js, हो गया ना, सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल। आते हैं अपन कहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ आने के बाद अपन ने क्या करा है, तो मैंने यहाँ से इसको तो हटा दिया, मैंने एंटर किया, देखो वेलकम टू राउटर हैंडलिंग या राउटर लेवल मिडिलवेयर। अब फिर मैंने क्या किया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है /, मैंने लिखा है यहाँ पे यूजर, है ना। अब यूजर लिखने में तो कुछ करा ही नहीं था ना अपन ने, तो देखो यहाँ पे कैन नॉट गेट ऐसा यूजर आ गया ना, तो अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर, अपन आते हैं यहाँ पे यूजर पे, और यूजर पे आने के बाद अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, लिखते हैं यूजर राउटर डॉट, मैंने अभी क्या लिखा है गेट, है ना,
और गेट के बाद अपन क्या कर लेते हैं यहाँ पर, अपन यहाँ पर लिख लेते हैं फॉरवर्ड स्लैश, और अपन यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, REQUEST रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और अपन यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, RESPONS रिस्पॉन्स डॉट राइट, और मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख लिया क्या, यूजर मॉड्यूल, यहाँ पर आकर लिख लेते हैं रिस्पॉन्स डॉट एंड। तो समझ में आया मैंने करा क्या, कि फॉरवर्ड स्लैश सिर्फ यूजर ही लिखा है ना, तो ये चल जाएगा। सिमिलरली है ना, हाँ सिमिलरली आपको एडमिन में भी यही करना रहेगा क्या, ADMIN एडमिन है ना, ROUTR राउटर डॉट, मैंने अभी क्या लिख दिया है, गेट। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, मैंने लिखा फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर अपन करेंगे क्या, मैंने लिखा यहाँ पे RE रिक्वेस्ट कॉमा RESPONS रिस्पॉन्स, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद अपन क्या लिखेंगे, RESPONS रिस्पॉन्स डॉट, मैंने लिखा है यहाँ पे राइट, और यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, ADMIN एडमिन मॉड्यूल, और अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, RESPONS रिस्पॉन्स डॉट, मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, एंड। समझ में आया क्या यहाँ तक, ठीक है। और आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आकर अपन वापस से क्या करते हैं, रन करते हैं, सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, लोकल होस्ट 3000, तो वेलकम टू राउटर हैंडलिंग या राउटर लेवल मिडलवेयर। अपन यहाँ पर आए, फॉरवर्ड स्लैश, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने लिखा है यहाँ पे यूजर, अब देखो यूजर मॉड्यूल लिखा हुआ मिल गया। और अब यूजर मॉड्यूल के बारे में आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश, आपने यहाँ पे क्या लिखा, प्रोफाइल, प्रोफाइल सेक्शन ऑफ यूजर मॉड्यूल एग्जीक्यूट्स, आपने यहाँ पे क्या लिखा है, होम, आप क्या बोलेंगे, होम सेक्शन ऑफ यूजर मॉड्यूल एग्जीक्यूट्स। जब आप यहाँ पे क्या बोलोगे, तब आप यहाँ पे बोलोगे एडमिन, तो एडमिन मॉड्यूल, और एडमिन मॉड्यूल के बाद आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे एडमिन मॉड्यूल के बाद में आप बोलेंगे प्रोफाइल, प्रोफाइल मॉड्यूल ऑफ एडमिन मॉड्यूल, और प्रोफाइल के बाद आप लिखेंगे होम, तो यहाँ पे देखो होम सेक्शन ऑफ एडमिन मॉड्यूल एग्जीक्यूट्स। एक से समझ में आई कि यहाँ पे देखो ये होम प्रोफाइल ये तो सब सेम ही है, ये सब चेंज किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से। एडमिन लिखा था तो वो एडमिन का दिखा रहा है, यूजर लिख दोगे तो वो यूजर का दिखाएगा। क्लियर है, तो इससे आप खुद सोचे कि अगर सर्चिंग यहाँ पर देखी जाए तो कितनी सिंपल हो जाएगी, मतलब कैसे कि जो फर्स्ट टाइम जब वो यहाँ पर आया है ना, तो उसको इतनी लाइंस चेक करके बस ये यूजर देखने को मिला तो यहाँ से यूजर पे चले जाएगा, और नहीं तो यहाँ से उसको एडमिन देखने को मिला तो वो एडमिन पे चले जाएगा। तो सीधे एक लाइन की चेकिंग से तुम्हारी 10 लाइन कम हो रही है ना। सर वो कैसे करेंगे, जैसे यूज़र में आपने होम और प्रोफाइल लिखा है, तो यूज़र भी शो हो और होम और प्रोफाइल भी दिखे, दोनों एक जैसे साथ कैसे दिखेगा, उधर किया था ना तुमने। किधर, दोनों एक साथ तो पॉसिबल ही नहीं है ना। वो दूसरी नहीं चीज़ नहीं, थी ना, वो तो जैसे यूज़र है, यूज़र के अंदर जो अपने होम और प्रोफाइल रखा है वो दिखना चाहिए सर। यूजर सेट प्रोफाइल स्लैश होम है यूजर के अंदर होम पेज अपने आप में अलग है और प्रोफाइल अपने आप में अलग है। ये तो अपन लिंक दे रहे हैं ना उसको, फिक्स तो मतलब कि फिक्स इस नहीं है पेज वो। में जा रहा, अब उस पेज के अंदर जो भी चीज़ें हैं तो जैसे अपन ने उधर पिछली क्लास में, कल वाली क्लास में फिक्स किया था ना, ऐप डॉट यूज़ लगा के। वो तो मिडिल वेयर लगाया था, वो तो फंक्शन कॉल करा था। वो तो ऐसा होगा कि आप उधर ले जाकर अगर आपको ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ देखना है तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो। देखो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में आप ऐसा कर दो क्या, ऐप डॉट यूज है ना, अपन यहाँ पर आए, अब ऐप डॉट यूज के अंदर आप यहाँ पर एक अरे सॉरी, ऐप डॉट यूज, और आप यहाँ पर आकर ऐसा लिख लो क्या, REQUEST रिक्वेस्ट फ्रॉम RESPONS रिस्पॉन्स। अपन यहाँ पर आ गए और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के साथ में अब यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में, नेक्स्ट, राइट। ये नेक्स्ट लिख दिया आपने, नेक्स्ट लिखने के बाद आप क्या करेंगे, तो आपने यहाँ पे लिख दिया RESPONS रिस्पॉन्स डॉट, आपने लिखा है यहाँ पे राइट है ना, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, दिस कम्स अंडर, दिस कम्स अंडर एडमिन मॉड्यूल है ना, ये आपने ऐसा लिख दिया है ना कि एडमिन मॉड्यूल के अंदर अंडर आ रहा है ना, नहीं ये यूजर है ना, है ना, या दिस कम्स अंडर यूजर सेक्शन, राइट। और अब यहाँ पर आकर आप क्या कर दोगे, आप कर दोगे यहाँ पर नेक्स्ट, आपने इसको सेव किया, आप यहाँ पर आए, आपने इसे कॉपी किया, आप एडमिन पर आए, एडमिन पर आने के बाद में भी आपने क्या करा है, यहाँ पर सेम लिख दिया, बट इसमें तो सिर्फ वो दिखेगा, दिस कम्स अंडर। हाँ ये और बाकी जो मैसेज होगा वो है ना। अब देखना है यहाँ पर बनाते हैं यहाँ पे, अरे अब यहाँ पर आए, आप यहाँ पर आए, अब देखो ये क्या बोल रहा है, ऐप इज नॉट डिफाइंड। अब बनाते हैं वापस से यहाँ पर, यहाँ पर अब करेंगे क्या, अब तो यहाँ पर आएगा
ADMIN admin ROUTR राउटर। ठीक है, बनाया अपने यहाँ पर आया। अभी यहाँ नहीं करना हुआ क्या, देखो अभी तो ये आया, यहाँ पर आया फॉरवर्ड स्लैश यूजर, तो दिस कम्स अंडर यूजर सेक्शन और होम सेक्शन ऑफ यूजर मॉड्यूल एग्जीक्यूट्स। पर इसकी जगह अगर जैसे यूजर दिखता है तो वो नहीं होगा। कि पहले यूजर लिखा हुआ दिखता है और बाद में ये दिखा हुआ दिखता है ऐसा। जैसे वहाँ पे अपन ने जैसे उधर यूजर डाला, जिसके बाद में फॉरवर्ड स्लैश लगा के होम लिखा, तो यूजर तो है, यूजर में जो मैसेज आया वो तो ठीक है, लेकिन होम में जो मैसेज है वो भी आना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। यूजर में जो मैसेज आया वो तो आना ही चाहिए और होम में भी आना चाहिए, तो वो कैसे होगा, वो तो वो पूरा चेंज हो जाएगा ना इधर से। क्योंकि आप यहाँ पर आओगे, आपने यहाँ पर आने के बाद में आपने सबसे पहले तो ये बोल दिया है कि ये है, ये ऐसा है ना। अब आप बोल रहे हो कि यूजर मॉड्यूल लिखा हुआ है और फिर बाकी की चीजें आए, है ना, ये बोल रहे हो ना। तो उस केस में फिर ये रहेगा कि अब यहाँ पर फिर आप नेक्स्ट लगा दो। यहाँ पे लगा देना। हाँ, बट उस केस में ऐसा होगा कि जब फॉरवर्ड स्लैश आएगा तो ही वो काम करेगा, उसके बाद में बाकी में काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर डायरेक्टली यूजर और होम आ गया तो फिर ये यूजर मॉड्यूल लिखा हुआ नहीं आएगा। उसको लिखा हुआ चाहिए आपको, तो फिर उसको तो ऐप डॉट यूज मिडलवेयर में ही लिखना पड़ेगा ना। आप जो बोलना चाह रहे हो ना कि पहले यूजर मॉड्यूल लिखा हुआ है और बाकी की चीजें लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे दिस कम्स अंडर यूजर सेक्शन की जगह आप यहाँ पे लिख दो यूजर मॉड्यूल। वो यूजर मॉड्यूल लिखा हुआ आएगा और बाद में फिर बाकी की चीजें लिखी हुई आएंगी। यहाँ तक सभी को क्लियर है, समझ में आया। अब अगर अपन बात करें इसको भी अपन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कैसा कर सकते हैं, है ना। अब इसको भी अगर मेरे को सिंप्लीफाई करना है तो मैंने यहाँ पे क्या करा, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर आकर एक फोल्डर बनाया कंट्रोलर, राइट। कंट्रोलर बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैंने राइट क्लिक किया, मैंने यहाँ करा न्यू फाइल और मैंने लिखा है भाई यूजर कंट्रोलर डॉट JS, राइट। और मैंने यहाँ पर आकर क्या किया है, मैंने न्यू फाइल बनाई और मैंने लिखा ADMIN कंट्रोलर डॉट JS, राइट। यही अप्रोच है जो आप आगे जाके इम्प्लीमेंट करोगे आपके प्रोजेक्ट में, है ना। तब यहाँ पे यूजर कंट्रोलर और एडमिन कंट्रोलर ये मैंने बना लिया। अब मेरे को यहाँ पे करना क्या है, तो ध्यान से देखना है, यहाँ पर अपन आया यहाँ पर अपने राउटर पर आकर मैं यूजर राउटर पर आया। यूजर राउटर पर आने के बाद में ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ऐसा सब कुछ है ना। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा है, तो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है अपन यहाँ पर आए, है ना। ये जितनी चीज दे के रखी हुई है इसको मैंने क्या करा यहाँ से, तो इसको मैंने यहाँ से करा है कट, ठीक है। इसको करा सेव। अपन आते हैं यहाँ पे यूजर कंट्रोलर में, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा, मैंने लिखा export एक्सपोर्ट const कॉन्स्ट, है ना, और एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और मैंने लिखा यहाँ पे क्या, यूजर होम, और ऐसा करके मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया है, पेस्ट, ठीक है। मैंने ऐसा लिखा। अब यहाँ पर तो आपको कुछ ऊपर इंपोर्ट करने की ऐसी जरूरत लग नहीं रही है ना, कि कुछ इंपोर्ट करना पड़े आपको यहाँ पर, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, आपने इसको करा सेव। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप आएंगे यूजर राउटर पे। यूजर राउटर पर आने के बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आकर आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे यहाँ पे यूजर होम, है ना। आपने यहाँ पे क्या करा, एंटर, कि आ गया यूजर होम। आपने उधर एक्सपोर्ट और कॉन्स्ट लिखा था, जिसकी वजह से वो नेम्ड एक्सपोर्ट कंसिडर हुआ, और यहाँ पर वो नेम्ड इंपोर्ट कंसिडर होगा, जिसकी वजह से इसके आगे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आपको लगाना पड़ रहा है, कि उधर जो नाम होगा इधर भी वही नाम मैंडेटरीली आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद में फिर आप यहाँ पे करेंगे क्या, तो आप यहाँ पर आकर, यहाँ पर सिंपली आकर क्या लिख लेंगे, यूजर होम। समझ में आया, है ना। अब ये यूजर होम की जगह यूजर सेक्शन कर देता हूँ, यूजर होम तो नीचे आ जाएगा ना। समझ में आया, यूजर मॉडल के यूजर, समझ में आया, है ना। वैसे अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये जो यूजर राउटर है आपने ये लिखा है ना। वैसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप इसको ऐसे कट करो। अब यहाँ पे क्या लिख लो, आप लिख लो यहाँ पे यूजर होम, राइट। अब अपन आते हैं यहाँ पर, अब आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, आप लिख लोगे यहाँ पे यूजर होम, है ना। आप यहाँ पर आए,
यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आप क्या कर लोगे, EXPORT एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और एक्सपोर्ट कॉन्स्ट करना हो आप यहाँ पे क्या कर लोगे, तो आप यहाँ पे लिख लोगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और उसके बाद आपने यहाँ पे लिख लिया है क्या, यूजर होम इक्वल्स टू, आपने इसको कर दिया यहाँ पर पेस्ट। आप वापस से यहाँ पर आए, यहाँ पर अगर आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे हम इसको कट किया, आप यहाँ पे लिख लोगे यूजर प्रोफाइल। आप यहाँ पर आकर क्या कर लोगे, आप यहाँ पे लिख लोगे यूजर प्रोफाइल। आपने इसको सेव किया, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आप क्या कर लोगे, आप लिखोगे EXPORT एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूजर प्रोफाइल इक्वल्स टू, और उसको यहाँ पर ऐसा रख दोगे, राइट। आप इसको चला कर देख लो, ज़्यादा से ज़्यादा जो दिक्कत आएगी वो यही बोलेगा कि उधर यूजर कंट्रोलर में .js आपको लगाना है ना, ये वो यूजर राउटर नहीं है ना, यूजर कंट्रोलर इंपोर्टेड फ्रॉम ये ऐसा। आपको यहाँ पे क्या करना है, यूजर राउटर में यहाँ आकर क्या करना है, यूजर कंट्रोलर .js। आप इसको सेव किया, आप यहाँ पर आए, आपने स्क्रीन को क्लियर किया, आप यहाँ पर आए, आपने एड किया, सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने क्या किया है, आपने सब कुछ हटा दिया, हिट किया, आप यहाँ पर आए, आपने करा /user, तो आ गया, दिस कम्स अंडर यूजर सेक्शन, होम सेक्शन ऑफ यूजर मॉड्यूल एग्जीक्यूट। समझ में आया क्या, कि आपने क्या करा है, आपके प्रोग्राम को थोड़ा सा ब्रेक किया है। वैसे वैसे आप किसमें कर सकते हो, एडमिन में भी कर सकते हो। तो आप देखो ना, अब ये राउटर भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया है ना, यहाँ पर लिखने की जगह अब ये यूजर सेक्शन, अब ये यूजर सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे एडमिन कंट्रोलर में यूजर सेक्शन में जाकर देख लो कि यूजर सेक्शन में ये चीज़ें लिखी हुई है। कोड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कोड को थोड़ा सा क्लीन रखते हुए आप ऐसे अप्रोच को फॉलो कर दो। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करना है, फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे अपन फिर अपने नेक्स्ट। समझ में आया, ठीक है।